ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। ठंडे ठंडे में क्या करूं। हाँ, इतना तो आवाज हो जो ओम शांति भवन तक आवाज तो जाए ना। हाँ, सभी बोलो ओम शांति। अच्छा 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 अच्छा। हम कितने अच्छे हैं। हाँ, कितने अच्छे हैं। बाबा जैसे हमको देखता है ना कितने अच्छे हैं, तो बाबा के देखने से हम अच्छे बनते जा रहे हैं। नहीं, इतना अच्छे जितना बाबा अच्छा है। कितनी महिमा सुनी मधुबन बाबा। हाँ। बाबा ने साकार में जो बाहर के गीत है उन पर सारी मुरली चलाई है। मंडर है जी। पर साकार बाबा के होते ही 2 गीत बचे थे, बने थे। कौन से याद है? एक सुस्वागत हमारा, दूसरा हमने देखा हमने पाया। हाँ, हमने देखा, मैं तो मुझे याद 2 है पर आपको शायद। तो बाबा साका हमने देखा हमने पाया, तो बाबा ने कहा ये थोड़ा गलत है। हम लोग सब देखा, हमने जाना हमने पाया, देखा नहीं, जाना। बाबा ने करेक्शन किया। भाई इनको कोई मूरा बुरा तो नहीं बैठने का। हाँ हाँ, अच्छा ऐसे बैठिए बड़े प्यार से। हाँ हाँ, यहाँ इस पर बैठो। हाँ, यहाँ बैठो आकर। तो हमने देखा पीछे, जानना है ना, पाया है ना। तो पाने से लगता है मैंने तो देख लिया ना, आंखें खुल गई ना। ये देखने का जो आंख है ना बदल गई ना, उसको देख लिया। वंडर है ये। हाँ, भक्ति मार्ग में कितनी भक्ति करो, कितनी तो भगवान का दर्शन होवे। थोड़ी सी लाइट भी आ जाए तो भी कहेंगे बस अभी तो हमारे आंखों में लाइट आ गई उसको देखने की। तो बाबा का ये गीत पहले पहले आजकल मूल्यों में कम आता है। नैन नहीं नको रात खाओ प्रभु। बाबा कहते प्रभु, भगत पुकार रहे हैं। नैन ही न रात खाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। पग पग पर ठोकर है, नैन नहीं हूं। अभी हम क्या है? पग पग पर बस। कदम जो भी उठाओ ना, बस श्रीमत पर है ना। ठोकर से बच गए। हाँ। आंख भी खुली, अंधियारा भी गया। तो एक तरफ अंधियारा हो, आंख भी न हो, तो दुनिया में क्या है? अंधियारा है, आंख भी नहीं है अंदर की। अज्ञान का अंधियारा है। देह अभिमान होने के कारण अपन को देखने की आंख नहीं है, जानने की बुद्धि नहीं है। न अपन को जानने की बुद्धि है, न परमात्मा को जानने की बुद्धि है। तो उसमें एक थोड़ी सी कहानी याद आती है। जब पहले पहले दिल्ली में हम थे, जब ज्ञान लोगों को सुनाते थे, बेचारे घबरा जाते थे।
आखिर भी ये ज्ञान क्या है समझ में आने आता है। परंतु तभी तो ब्रह्मा कुमारी नाम भी थोड़ा थोड़ा अबू से आए हैं, ये लड़कियां हैं, कुमारियां हैं, माताएं हैं, पता नहीं पड़ता है। पर फिर भी वंडर ये इतना अच्छा जो आते थे ना, माताएं आए या कन्याएं आए, भाई थोड़े आने लगे थे, थोड़े थोड़े बड़ा चटक जाते, वंडरफुल। जहाँ भाषण करते थे तो एक भाई था, पढ़ा लिखा था। पहले इसमें फिर दो कहानी आ जाती है। तो हमको राय दिया किसी ने, अगर आप लोगों को यहाँ सेवा करनी है ना तो फलाने आदमी से कांटेक्ट करो। वो बड़ा सट्टा बाजार में बड़ा था, सब उसको मानते थे, सनातन धर्म वाले मानते थे। उनसे कांटेक्ट किया, हम गई मिलने के लिए। थोड़ा भी सुन करके कहा, मैं तुमको कोई सेवा है मेरे लिए? मैंने कहा ज़रूर, सेवा हमको जो सिखाया है भगवान ने, हम आपको बताएं फिर जो आपको सेवा करनी हो। तो वो ऐसा आदमी था, सेंटर पर तो नहीं आ सकता था, बड़ा आदमी था ना। तो दीदी ने राय दिया था, हम लोग राय किया। मैं ये क्यों बताती हूँ सेवा कैसे करनी चाहिए। तो रोज सुबह को 6 बजे एग्जैक्ट रेडियो पर बैठ जाता था। उसकी वाइफ नहीं थी, बेटी थी साथ में। बेटे को कहता कोई टेलीफोन मुझे नहीं देना। अभी मोबाइल है ना, तब मोबाइल का रवाज नहीं था। उसको रात भर में टेलीफोन आते थे। तो मैंने कहा, इतनी सफाई करा के बैठ जाता था। मैं समझ 6 महीना खन में उसके पास गई थी। रोज इतनी सेवा अच्छी कराई, बस जिसको पता था ना ये भाई मानता है ना, बस। अभी तो दिल्ली की सेवा है, और अब दिल्ली का उसने जो सेवा कराई, फट से हमारे पास अनाज नहीं था, घी कुछ भी नहीं होता था। लड़की को कहा ये सेंटर पर भेज दो, ये कर दो, सब लड़की सारा घर संभालते थे। अच्छा, दूसरा एक आदमी का इनकी सेवा करो। सुधा बहन, जगदीश भाई कैसे निकला पता है ना? साफी के लाल में मिठू दादी और हम थी। ड्रामा की बात सुन करके एकदम कहाँ समझ से बात कर रहे हैं ये लोग। हमारे पीछे पड़ा जगदीश भाई, उनका काउंसलर का पीछे आया है, रात को पीछे पीछे आया। बहुत जच गई बात। ज्ञान इतना अच्छा है, आप लोग पता नहीं क्या सुनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना टेबल पर बैठा है, और भी पढ़े लिखे लोग बैठे थे, पर ये खींचवा रहा था। हम आत्मा है, परमात्मा पिता है, ड्रामा बना हुआ है, भगवान कैसे समझाता है, सुन रहा है, अच्छी तरह सुन रहा है। फिर थोड़ा खींचवा रहा था। फिर से दूसरे सुबह को कोर्स शुरू किया। अपने आप आता था, 5 बजे आता था, 5 से 6 बजे तक। कुंज बहन का तो माथा खराब कर दिया उसको, इतना पूछता रहा, सब सारा ज्ञान निकलवाया। तभी बाबा ने कहा ये बड़ा अच्छा बच्चा है। हमारे ब्रिज कोठी में एक ही ये जगदीश भाई पहले आया है, ब्रिज कोठी है, उसका दादा राम सावत्री ब्रिज कोठी की है। निर्मला बहन वहाँ पीछे है, सब मोहिनी बहन सब पीछे है। ऐसे रतन निकलाए। ज्ञान तो ऐसा मुंडी पर टिक्का है,
तो एक ऐसी आत्मा थी, उसने कहा मैंने सब देख लिया, सब धर्मों को देख लिया, सब भक्ति देख ली, मैं तो कुछ मानने वाला ही नहीं हूँ, कोई भी सुनाएगा मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा भैया थोड़ा मुझे टाइम दे दो। बड़े प्यार से ऐसा बैठा, तब शांति से वायुमंडल ऐसा हो, जो मधुबन पांडव बन सुन रहे हो, मधुबन बाबा मधुबन बाबा मधुबन बाबा, वायुमंडल ऐसा हो जो आत्मा समझे क्या सुन रहा हूं। ये सारी विश्व सेवा कहां से हुई है? सारे विश्व में से आप बाबा के बच्चे बैठे हो, बाबा और मधुबन ने वायुमंडल, बाबा कल्याणकारी है, मेरा है। बाबा एक ही धक्का से अभिमान छुड़ाता है। मजाला किसको ये अभिमान आए, मैं पंडित हूं या साधु हूं, जैसे मोइन ये हमारे शांति बहन ने दिखाया, ऐसा महात्मा भी आया था प्रैक्टिकली, बड़ा अच्छा सुनते रहे। तो बाबा ने कहा ये तो कभी सरेंडर नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू लगाओ। बेचारा भाग गया दूसरे दिन, जाओ बर्तन मांजो। ये सब अभी बाबा के बच्चे, हाँ, अभी तो सफाइयाँ और करते, पहले झाड़ू बर्तन ही किया था। हाँ, हमारी निर्मल शांता दादी ने बड़े बड़े बर्तन बैठ के मांजे थे, चंपल सिलाई किए थे। हम चंपल निर्मल शांता दादी का सिलाई किया हुआ पहनते थे। हाँ, वो जो सेवा जो है ना, उसने इतना प्योर पावन बनाया है। एक बाबा, दूसरा मधुबन। मधुबन माना इतना पवित्र वायुमंडल जहाँ सच्चाई है, सफाई है और सादगी है। पैसे का कोई चिंतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चिंता तो नहीं, पर चिंतन भी नहीं है, कल कहाँ से खाएंगे। ये मेरा बाबा बेगरी पाठ, कल कहाँ से खाएंगे, अभी चिंता नहीं करनी है। इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, हो जाएगा। बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर हो, पढ़ाई पर टेंशन दो। और हमारे दिनों में पर चिंतन का आदत ही नहीं थी। इसकी बात उसकी बात आदत ही नहीं थी। जो इसकी बात उसकी बात करे ना, आज भी पता नहीं मेरे सपनों में दीदी ज्यादा आती है, आज भी बहुत आई। मैं कहती हूँ दीदी, दीदी बातें करते हैं, साथ में रहे हैं ना, पर अंदर से ये जो साथ का अनुभव है ना, सब दीदी से डरते थे। मतलब कोई बूम करके इधर बात करे, दीदी राउंड लगाएंगी, और भुरम भुरम करके बात करने वाला, या कोई फिक्र में बैठ के रोने वाला, उदास चेहरे वाला नहीं। ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो। सभी सुन रहे हो ना, मधुबन में बाबा से मिलन हुआ है ना, तो बाबा जहाँ है वहाँ हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बाबा। सेकंड में फिनिश हुई बात। आज का वरदान भी सुन लेना। हाँ, बाबा कितना कल जैसे कर्म भोग को कर्म योग में, आज देखो बाबा क्या कहता है, हमारी इधर की बात उधर की बात, जिसके बुद्धि में इधर की बात उधर की बात है ना, वो योगी नहीं है।
मैं आत्मा हूँ, कल जैसे बताया याद योग यात्रा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ। सर मैं आत्मा हूँ बेचारी चिट्ठी के मुआफिक है, जहाँ कुछ मिला वहाँ फंस गई, प्यार मिला या सुख मिला या जरा सा जैसे चिट्ठी। हाँ, क्या वैल्यू थी? देदारों में लगाव, झुकाव, प्रभाव, छी। ये रियलाइजेशन से आत्मा इस लगा झुकाव से जब तक मुक्त नहीं हुई है, झुकाव में रहना या किसको अपने आगे झुकाना पाप है। किसके झुकाव में रहना, अपने अपने सेवा से, अपनी सेवा से झुकाना पाप है। आत्मा वो समझे मैं पुण्य आत्मा हूँ, बाबा ने समझाया आत्मा पुण्य आत्मा भी है तो पाप आत्मा भी है। हम आत्मा पाप आत्मा से, पापों से मुक्त होकर के, मुक्त एकदम मुक्त, कुछ पाप पहले वाले तरह से कोई जरा सा पाप न हो, किससे भेंट न करे। इन जैसा मेरे को भी सेवा करूं, ये करूं, ये सारा दिन ये करूं, वो करूं। अरे बाबा कहते बच्चे तुम पहले तो फ्री हो जाओ। आत्मा उड़ने के पंख आ जाए। एक सेकंड में बाबा खींचे ना, एक बाबा खींचता है मेरे को अशरीरी बनाने के लिए, दूसरा बाबा सेवा पर खींचता है। इतनी सेवा में जब हाजिर हो ना, सच्ची जाते हैं होंगी तो उस आत्मा को तीर लगेगा। जो कल परसों बाबा ने कहा कन्याओं ने बाण मारा भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह बड़ा विद्वान, कन्या ने बाण मारा बेचारा। इतनी आत्म अभिमान याद ने बैठे बाबा का जैसे खींच रहा है आत्मा को। जब संगठन में बाबा यहाँ बैठते थे, किसी का थोड़ा ऐसे ऐसे देखता था, कहता कितनी डिस्टर्ब कर रही हो। अटेंशन बहुत, तब भी कहेंगे मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की हूँ। घर जाना है, पावन बन के जाना है। अभी फील होता है मैं घर जा सकती हूँ, घर की याद है। औरों को भी घर की है, चल चल घर, चल अपने घर, चल अपने घर, छोड़ो बात को, चल अपने घर। और कुछ नहीं, रास्ता दिखाना है सिर्फ, चल अपने घर। बाबा आया है लेने के लिए। ये है निज ज्ञान का सार। अगर हम सच्ची दिल से, मैं बहन भाई आप लोग कहती हूँ, बहुत लंबा भाषण तरीकों से नहीं करो, असुर जरूरत नहीं है। शुरू सेवा यहाँ से ही हुई है। सुदेश बहन और जयंती बहन ज्ञान देने वाली वो है, मैं तो सिर्फ बैठने वाली थी। हड्डियों में जो ज्ञान गया है इन लोगों को, तभी शक्लें चमक रही है। एंटनी के हड्डियों में, इनके हड्डियों में ज्ञान, वो जो पड़ा हुआ है ना टेंशन, रोज का टेंशन फ्री बनने का, हड्डियों में तभी बैठे हो। हाँ, सारे विश्व में तो वो जो स्व के पर ध्यान इतना हो, सबका ध्यान बाबा में लग जाए, ये करो। स्व पर कृपा, ये है
परिवार है ना, एकदम ऐसे कोई भी बैरियर ना हो आपस में, कोई तभी कहेंगे मैं आत्मा हूँ। जैसे बाबा सबसे प्यार से मिलता है, सबका अपनी विशेषता है। भाई ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन चाली ठीक है, पीछे ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा सुनो मुरली, मेरी भाव समझा? समझा? हाँ तो करो, नहीं करते क्या करो। मैं आत्मा बाबा की हूँ, घर जा रही हूँ बस। सारे पाप खत्म हो गए पुण्य कर्म से बाबा, अपने तो अच्छा। ऐसे में दिल खुश नहीं है। मैं क्या करूं भाई, ये सब मधुबन बाबा में, बाबा मधुबन बैठे हो मीठे बच्चे। तुम्हारी दिल में अभी मूल्य सुनो बाबा क्या कहते हैं। खुशी के नगारे बजने चाहिए। हाँ है, बजते हैं या फिक्र लगा पड़ा है कोई? तुम्हारे दिल में खुशी, सुधा बहन यहाँ बहुत अब ऐसे सदाई ऐसे रहती हो, यहाँ मूल्य सुनते ऐसे रहती हो। सुधा बहन परा यहाँ अच्छी तरह से सुन, पर सदा ऐसे रहती हो जैसे मूल्य से। सदा मूल्य से ऐसे रहना चाहिए, ये भी वरदान बाबा देता है। तुम्हारे दिल में खुशी के नगारे बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमाए दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर, माया का यह जो पिछारी का पांप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजलियात क्या क्या निकल गया है। इस पांप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियां है, क्या कितनी गाड़ियां है, चारों तरफ पोल्यूशन हो गया, कितनी गाड़ियों की बेअंत गाड़ियां है। कहाँ सुना दुबई वहाँ मस्त भाई, एक एक पास 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, एक एक फैमिली के पास है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बस हमारे लिए यहाँ स्वर्ग है, ये माया का सुख भरमाए देता है। इस कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। अच्छा गीत है, माता ओ माता तू है भाग्य विदाता, समझा? ओम शांति। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है, जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई। आज बाबा ने बड़ा स्पष्ट समझाया, जैसे बाबा सब समझाता है ना, वो अच्छी तरह से उसको विचार करो ना, पर औरों को ऐसे सुनाओ ना तो समझेंगे ये बड़ी गहरी बात सुना रहे हैं, समझा? तो बाबा क्या सुना रहा है सुन लो। उनकी महिमा गाई जाती है, भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगतम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगतम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों का भी ज्ञान मिल रहा है, अर्थात जगतम्बा का परिचय मिल रहा है। किसको मम्मा का अनुभव होता है? मैं उनसे पूछती हूँ, सर डब्ल्यू से
नहीं, थोड़ों को ये अनुभव बहुत अच्छी ताकत देगा। बिल्कुल। अर्थात जगदम्बा का परिचय मिल रहा है। जगदम्बा के नाम से भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में तो एक ही जगदम्बा, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी टाइम नहीं भाई, मुझे कभी रखेंगे शाम को क्वेश्चन आंसर हो सकता है। निर्मला बहन देखो, कभी रखो, ये बातें सुनने इनको समझनी चाहिए। मम्मा काली ऐसी, मम्मा के आगे जो जाए आया ना, एकदम सारे विकार ले लेंगी, एकदम बिल्कुल प्योर पावन बन जाएगा। बैठा मम्मा के आगे आया, मम्मा ने दृष्टि दी, माँ 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 ऐसे करके गोदी में बैठ जाएंगे, प्योर बन जाते हैं। इतनी पावन बनने की इच्छा होती है ना। दीपक बैठा है, मामा को देखा है, देखा, अभी इसको शक्ल याद आ गई, छोट रहा था। ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। तुम जानते हो अम्बा तो एक होनी चाहिए, उनका नाम रूप भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में एक जगदम्बा काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र होता नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज शुरू होता है। ये तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। ये एक बेहद की कहानी है। तुम बच्चे भी जानते हो, रावण राज पूरा हो तो राम राज शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज है, उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की बात है, रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। जयंती, तुमने मम्मा को देखा था ना, रजनी को मम्मा से तीर लगा। असुल मारने वाली नहीं थी, बड़ी ऐसी थी हठीली। मम्मा ने उसको अच्छी तरह से ठीक कर दिया। हाँ, ऐसे अभी कोई अच्छी तरह से मम्मा को सब बातें नहीं सुनो, पर अनुभव करो, बड़े एकदम मेल्ट हो जाएंगे। और प्रोग्राम रखने के बजाय यही प्रोग्राम रखो। निर्मला बहन, आपने मम्मा उसे देखा है उस तरह से, ऐसी भाषण दिलाओ दिलाओ दिलाओ। तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य है आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10-20 वाला नहीं है। ये है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की है श्रीमत। ये आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म तुम सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं, समझते नहीं। आखिर रावण को जलाना बंद कब करेंगे? कहते ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफिजी बना जलाते रहते हैं बरोबर। इस रावण ने सबको दुख दिया है।
खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, मतलब बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। निमू थी ना लवीना, कहाँ है निमू? वो भी मामा की पैदा की हुई है, तभी देखो कितना अच्छी है ना। अच्छा अच्छा, और कहाँ है निमू भाई? ऐसी है देखो, ये जयंती की पुरानी फ्रेंड्स है। हाँ, खुश है ना, ठीक है ना? अच्छा, हरी पालना मिली हुई है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तो पुकारते आए, हे बाबा रहम करो, मर्सी करो, मर्सी ऑन मी, तो करता रहता हूं ना। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं, और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही सुखदाता हूं। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं ही हूं। कहते गॉड फादर ने ये दिया, भगवान के लिए कहते हैं, पर ऐसे क्यों कहते हो? फलाने साधु ने दिया। जब सुख देने वाला मैं एक बाप हूं, गाते भी है भगवान दुख दूर करो, पर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया? बच्चा दिया, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो मैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है ऐसे नहीं कहेंगे गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भगत लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते हैं उस पर फॉलो करते रहते। ये भी ड्रामा समझा करके बाबा का, ये भी ड्रामा। अब बाप आकर के तुम्हें अपना बनाते हैं, बाप से प्रीत रखने में माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है, मुंह अपने तरफ कर देती है। 21 जन्म सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बापा करके ज्ञान दे करके 21 जन्मों के लिए तुमको माला माल बना देते हैं। वह भक्ति तो जन्म करते रहे, अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वह देने के लिए। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात तो होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना ये सुन लो, जितना नजदीक आते जाएंगे उतना उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होंगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवानों का इतना श्रृंगार होगा। समझा? बाबा कहते जैसे बच्चे कहते हैं ना, बाप बताते तुम्हारे लिए ये होगा, ये हाँ हाँ बाबा ये होगा, ये कभी खलास होगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। अब ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो बिना दिव्य दृष्टि से देखा है वह भी फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर में विनाश हो रहा है, तुम्हारे अंदर में खुशी के नगारे बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से
बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रासात करते हो। कितने चित्र आज बनाते थे, जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल जरूर देखेंगे। चित्रों में कहाँ तक बतावे, प्रैक्टिकल देखेंगे। तुम जानते हो, कौन देखेंगे? तुम जानते हो ये छीछी दुनिया है, खत्म हो जाएंगी। तुम यहाँ बैठे हो, दुनिया छीछी है, खत्म हो जाए। तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अनाज नहीं है, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। वो प्लान क्या बनाते हैं, तुम्हारा प्लान कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को जलाते हैं, पर भला वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया, खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी, अभी ये बाबा ध्यान खींचवाता है, भक्ति मार्ग की आमदनी और ज्ञान मार्ग में आमदनी। इसमें यह क्या नहीं है, बाबा का पैसा भी गंवाया, टिप्पणी भी घसाई, मतलब टिक टिक करके धक्के भी खाया। ये भक्ति मार्ग है, धक्के भी गाया, टिप्पणी भी घसाई, पैसा भी गंवाया, मिला क्या? और यहाँ आराम से बैठे हैं। कितनी आमदनी है, बाबा एकदम भंडारा भर कर देता है। उसके लिए मेहनत है, बहुत तो जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोर विखुकाए को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया, तालाब में टुबकी मारते हैं तो कहते कितने कैसी बीमारी चली जाती है। मानसरोवर नाम भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर अर्थ भी नहीं जानते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते। मानसरोवर मनुष्य के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आज कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्रमय श्रीमद् गीता, फिर उसमें कृष्ण वाक्य लिख दिया, तो फिर कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, इतने स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बतलाते। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है, तो बाकी जो बाल बच्चे वेद छात्र है सब खंडन हो गए है। गीता को ही किया है तो वेद शास्त्र भी खत्म हो गए हैं, खंडन हो गए हैं। बाप कितना अच्छी समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। अभी क्या करूं, टाइम नहीं है। कहीं है कोई है जो माया उसके पास आती नहीं है, बेचारे फ्री अच्छे फ्री हो गए हैं। कौन फ्री बैठा है? कोई फ्री बाबा से नाम तो ले लेवे ना, फ्री। माया जीत। तुम औरों को क्यों मोरन औरों को क्यों देख रही हो? जब मैं क्वेश्चन देखो देखो ये परचिंतन है ना, देखो कोई माया जीत। बाबा सेकंड टाइम आएगा, मैं बता देती हूँ गुरुदादा जी को, अभी से दिल्ली में मिलेगी मेरे को। कौन बैठा है?
हाँ भाई, मैं क्या बताऊं, बाबा इतना प्यार करता है। ठीक है, देखो बोलो आज के दिन ही हो जाएंगे, बोली ऐसी है। किसी को न देखो, खुद को देखो, माया भाग जाएंगी, और को देखा तो माया आ जाएंगी। आज के वरदान देख लेना, और को देखा तो माया आएंगी, बाबा को देखा माया भाग गई। बिल्कुल आ नहीं सकती। बाप कितना अच्छी समझते हैं, फिर चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह युद्ध स्थल। तुम वो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, गीता आदि में कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है, ब्रह्मा के मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, तो युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यह जो रथ है ना, उसको हम बलि चढ़ाते हैं। राजस्व माना अश्वमेध, अश्व को बलि चढ़ाते हैं। फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बरस्वा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है, तुम जानते हो। स्वर्ग में भाग स्वर्ग था, और सत्युग में भाग स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर राज होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज करते होंगे। वहाँ गर्मी याद होंगी नहीं, जो कश्मीर शिमला जाना पड़े। तभी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। ये भी समझने वाले समझे। बाबा जो बात सुना रहा है ना, समझने वाले समझे। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती है, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, बस स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। बाप तुमको बेहद का राज देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम्हारी पृथ्वी है। कभी ऐसा इंसान, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राज करेंगे। संस्कार भर रहे हैं ना बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कहा ना, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी, हमारा मम्मा बाबा बहुत अच्छी पुरुषार्थ करते हैं। क्यों नहीं हम भी ऐसे पुरुषार्थ करके वर्षा लेवे। बाप कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें थोड़ा मूंझते हैं, इस करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। सच्चे सच्चे पुरुषार्थी बाबा, ये ऐसा करने कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई मैल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए बना रहे हैं। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहीं है, तुम भी यहीं बैठे हो। सबसे बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात सुना रहा है। सब अच्छी रौनक देखेंगे।
यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग में चक्कर लगाते रहेंगे। फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत तो को जैसे बिस्त बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। हाँ, इस 100 वर्ष में साइंस ने दुनिया को क्या बना दिया है। सत्युग 100 वर्ष में कैसा बन जाएगा, ये ख्याल कर रहे हो? नहीं, अभी शिवा का ही प्लान है। अरे ये भी आपको ख्याल करना पड़ेगा, ऐसे साइंसदानों को टच करना पड़ेगा। तुम अपना तैयारी करो, बेचारे वो कहेंगे साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है, साइंस का सुख ही वहाँ, सुख वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे समझते हो, जैसे जैसे फांफा मार रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, ये माया का पिछारी का पांप है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि भी अभी जाते हैं, आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि नहीं थी। ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। ये है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। ऐसे अक्षर एक्यूरेट है। मनुष्य समझते बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। ये नहीं समझे स्वर्ग के लिए भी तैयारी हो रही है। ये नहीं समझते हैं स्वर्ग के लिए, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग के लिए तैयारी हो रही है। समझते धन है, मैल है, बस हमारे लिए यहीं स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारे तकदीर में यही स्वर्ग है शायद। अच्छा, अब जयंती हांगकांग की तैयारी कर रही हो ना, तैयारी कर रहा हांगकांग की, तुम्हारे लिए यही स्वर्ग है बस। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। हमको तो मेहनत करके ऐसे ऐसे नोट बैन ये टोट के नोट करो ना, हमको तो मेहनत करके सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना। निर्मला बहन, इसको 2 दिन पहले लेके जाना, क्योंकि पहले पहले इसने हांगकांग में जब भाषण किया तब मुली की आंख खुली, तो कुछ अच्छा बल्कि कर रही है। मत्था फिरना चाहिए ना, बाबा कहता है। वो फांफा मारते हैं, मत्था फिरते हैं, समझा। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, पर अपने मित्र समझों को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 पाप की पॉइंट अच्छी से समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। मेरे जितना आवाज भी सबका नहीं है। बोलो, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पौत्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान अभी सुन लो ध्यान से। हर आत्मा के
संबंध संपर्क में आते सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न न हो, ये ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, ऐसा क्यों कहता, ऐसा क्यों करता। ये बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। डीप है। अब हमारा सारा अंदर को जानता है क्या क्या सोचते हैं। हाँ? ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं पर उन्हें पालना भी करते हैं। किसको लग रही है दिल में बात, ऐसी रचना रचत भी लेते, उनकी पालना भी करते, उसको बड़ा करके चलाया है। कौन कौन ये रियलाइज कर रहा है? हाथ उठाओ। नहीं, कब अभी भी नहीं करते हैं। ऐसी रचना रच करके उनकी पालना भी करते। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा क्यों करता, ऐसे क्यों करता। उसमें अंदर की क्या हाल होती है। हाँ, हाँ। समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है, इसलिए से व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। एनर्जी और समय व्यर्थ सारी चली जाती है। स्लोगन, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समय लो तो और कोई समय नहीं सकता। वंडरफुल वर्ड होते हैं। नैनों में बिंदु रूप बाप को समय लो। ओम शांति। कितना मुरली पर मुरली को प्यार करें। हाँ?